तो यूपी मांगे उत्तर में आज गजवाई हिंद की सोच पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये कहा गया है कि गजवाई हिंद की जो सोच है, जो फतवा मांगा गया था, इससे पूछा गया था क्या गजवाई हिंद हो सकता है, इस पर हदीस का हवाला देते हुए कहा गया कि हाँ गजवाई हिंद हो सकता है और गजवाई हिंद की सोच सही है और जो गजवाई हिंद करेगा वो गाजी कहलाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल हमारे साथ प्रवक्ता वीएचपी के मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और पूरे मामले में एक्शन लिया जा सकता है, तो आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए और होगी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जिसने भी फतवा जारी किया है वो जिस संस्था की वेबसाइट पर फतवा जारी हुआ है वो, और तीसरा जिस ग्रंथ का रेफरेंस दिया गया है, मैं तो कहूंगा उसको मजहबी उन्मादी ग्रंथ है कोई अगर अच्छा है तो, अगर उसके अंदर भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात कही है तो निश्चित रूप से उसकी भी जांच होनी चाहिए और ऐसे ग्रंथ को भारत के बाहर धकेलना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो मानसिकता है वही मानसिकता भारत विरोध के ऊपर और भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के लोगों को उकसा रही है। इस्लाम के नाम पर जिस तरह से जहर बो रहे हैं लोग, जिस तरह की जो है इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी संस्थाएं चल रही हैं, दारुल उलूम देवबंद के द्वारा लाखों मदरसे चलते हैं और उन मदरसों में कितनी बार वहां पर आतंकवादी और इस्लामिक सेक्स गैंग के गुर्गों की जो अवैध गतिविधियां वहां पकड़ी गई हैं और कितनी बार लोग बम बनाते हुए पकड़े गए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद दारुल उलूम देवबंद के ऊपर भी कई बार एटीएस के छापे पड़े हैं। लेकिन अब ये सब चीजें अब वो एक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई है। इस फतवे के द्वारा तो सीधा सीधा इन्होंने पूरे इस्लाम को मानने वाले लोगों को कहा है कि आप भारत के ऊपर हमला करिए और आप सबसे बड़े जो है गाजी कहलाओगे, आपको सबसे बड़ी जन्नत मिलेगी और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, आतंकवादियों को पालना पोसना, उसको संरक्षण देना, उसको बड़ा करना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये तो दारुल उलूम देवबंद पहले से करता चला रहा है। जमीयत उलमा हिंद खुलेआम उसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम ये सब आतंकवादियों को बचाते हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्च भी करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को भारत में अब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, विचार का बिंदु सामने है, स्पष्ट है। तो ये जो है इस तरह से भारत के ऊपर, देखिए दारुल उलूम ये जो गजवाई हिंद क्या है, गजवाई हिंद का अगर लिटरल मीनिंग पढ़ोगे आप किसी भी डिक्शनरी में दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, उसका सीधा सीधा है इन्वेशन ऑफ हिंदुस्तान, यानी भारत के ऊपर आक्रमण। और ये स्वयं जो उसको फतवा भी कहता है इस बात को लेकर के कि ये जो हजरत अबू की जो बात कही है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा मन करेगा, अगर मेरे को परमिशन मिले या कुछ ऐसा उन्होंने बोला है कि मैं तो भारत के अंदर जाकर के अगर मर भी जाऊंगा तो मैं तो अल्लाह का बनूंगा और नहीं मरा तो भी वो, और यहाँ पर मैं करके आऊंगा तो मुझे तो जन्नत मिलेगी। तो उसी जन्नत की बात इन्होंने कही है। तो आखिरकार जब जिनके जो है आइडियल, जिनके जो पैगंबर हैं, जिसको पता नहीं मुझे क्या इन्होंने कहा शब्द प्रयोग किया, वो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फॉलोअर्स क्या करते होंगे। विनोद बंसल साहब आ रहा हूं, विनोद बंसल साहब दोबारा आ रहा हूं आपके पास। सुफियान साहब, मैं जानना चाहता हूं, आप जो गजवाई हिंद का मतलब समझा रहे हैं टीवी पर बैठ करके, ये बातें उस फतवे में भी इस तरीके से, आपके तरीके से समझाई जा सकती थी, लेकिन गजवाई हिंद का मतलब क्या है विनोद बंसल साहब भी बता रहे हैं और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सबको पता है। जिस तरीके से आप समझा रहे हैं गजवाई हिंद का मतलब, उस तरीके से सबसे बड़ा मदरसा है, सबसे बड़ा इस्लामिक संस्था है, बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से भी ये बातें समझाई जा सकती थी। फिर ये बातें क्यों नहीं समझाएगी उस तरीके से जिस तरीके से आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, गजवा कुरान हदीस से मक्का मदीना के उलमा शेख बिन बाज, शेख अलबानी, शेख इब्ने उत्तैमीन, शेख सालेह अल फौजान ने समझा दिया, इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम ने समझा दिया, जालिमीन को हटाना, मजलूम की मदद करना, मासूमों की जान माल इज्जत और आबरू को बचाना। इसीलिए हिंदुत्व आतंकवादी, यहूदी आतंकवादी और तमाम आतंकवादी गजवे से डरते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि आश्रमों में रेप, मंदिरों में रेप, चिन्मयानंद रेप, सेंगर रेप, कत्ल, गारतगिरी, हिंदू बेटियों को मारना, दलितों आदिवासियों को बर्बाद करना, SC ST OBC को आग लगाना, किसानों जवानों को मरवाना, ये RSS BJP बजरंगल का हिंदुत्व आतंकवाद है। ये डरते इसीलिए गजवे से, और इसराइल के आतंकवादी भी डरते हैं गजवे से। गजवा है देश बचाना, मुल्क बचाना, दुनिया बचाना, अमन सलामती, शांति, उन्नति लाना और गरीबी, भुखमरी और हर किस्म का आतंकवाद खत्म करना। यह है गजवा। सऊदी के मक्का मदनी स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया, इंडिया में भी अहले हदीस। भाई मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं सुफियान साहब, ये एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे, एक्सप्लेन करें जिस तौर पर, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं किया देवबंद ने? भाई एक्सप्लेन कर देते तो फिर हम डिबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जाके सवाल करें, अब हमारे से सवाल करना, मक्की मदनी स्कॉलर से, अहले हदीस सलफी स्कॉलर से, जमीयत अहले हदीस से सवाल करो तो समझाते हैं आपको।
गजवे का मतलब जालिमीन के खिलाफ ठहरना, मजलूमों के लिए। गजवे का मतलब हिंदुस्तानी बेटियों और हर बेटी की इज्जत बचाना, जान बचाना, माल बचाना, किसानों का, गरीबों का साथ देना, जवानों का साथ देना, भारत की सरहदों की हिफाजत करना। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी के नायक थे, 71 की जंग में खून बहाए गजवे की वजह से। आज हम चारों बहन भाई भारत के लिए सर्विस दे रहे हैं गजवे की वजह से, कि हम अमन और सलामती, शांति में जाते भारत से लेकर सारी दुनिया में। पाकिस्तान में भी जुल्म होगा तो हम गजवा करेंगे, बांग्लादेश में जुल्म होगा हम गजवा करेंगे, जहां जुल्म होगा वहां गजवा जरूरी है। शुभम गिरी महाराज साहब, अब गजवा का मतलब समझ में आया क्या? सुफियान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, ऐसा लग रहा है। देखिए, सुफियान साहब तो क्या कह रहे हैं उसमें आपने देख लिया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी इन्हें सीख लेनी चाहिए। वो कुरान भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे और बाइबल भी पढ़ते थे और साथ में रामायण भी पढ़ते थे, और ऐसे व्यक्तित्व देश के थे जिन्होंने भारत वर्ष का झंडा पूरे विश्व में फहराया। आप सऊदी अरब से ही सीख ले लीजिए ना मान्यवर। सऊदी अरब ने भी तो एक मंदिर का शिलान्यास किया, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आप इंडोनेशिया से ही सीख ले लीजिए, वहां पर रामलीला का आयोजन होता है। देवबंद तो वो संस्था है जहां पर इस्लामिक संस्था पढ़ाई जाती है, लेकिन इस तरह से शब्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग पूजा सऊदी अरब में नहीं, पत्थर पूजा सऊदी अरब में नहीं, अगर सऊदी अरब में एक मंदिर नहीं है, दुबई में, अबू धाबी में है। आप पहले सीखिए, आप लोगों को ज्योग्राफी नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम। अरे ठीक है सुफियान साहब, वो भी तो इस्लामिक देश ही है ना, ठीक है, वो भी इस्लामिक देश है, ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। सुफियान साहब, वो भी तो इस्लामिक देश है ना जहां पे मंदिर बनाए भाई, वो भी तो इस्लामिक देश है ना। इस बहस में मत पड़िए। विनोद बंसल साहब, सुफियान साहब ने बहुत अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है कि गजा का मतलब क्या है। आप लोग गलत ले रहे हैं क्या? देखिए, इनके फंदे में कोई फंसने वाला अब नहीं है, वो चिड़िया उड़ गई जिनको ये फंसाया करते थे। अब वो जो है ना, वो कहते हैं फंसाए क्या होता है, जो चिड़िया चिप गई खुद। अब उसको ढो रही है ना कांग्रेस, और उसके कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए थे वो, अब वो मुक्त हो गए। अब मैं तो ये कहूंगा कि इनको भी मुक्ति का समय आ गया, ये भी उन मुल्ला के इस्लाम से मुक्त हो जाए तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि अब अगर भारत के अंदर इस्लाम चलेगा तो अल्लाह का इस्लाम चलेगा, बस जो रियल इस्लाम होगा। तो देखिए जो मुल्ला का इस्लाम है, जो जिहाद का इस्लाम है, जो हलाल का इस्लाम है, जो हलाला का इस्लाम है, जो 3 तलाक का इस्लाम है, जो महिला विरोधी इस्लाम है, वो सब अब जाने वाला है। उसका अंत समय आ गया। अरे पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर के तुमने बहुत दुकानें चला दी, वो पैगंबर मोहम्मद को आप मानते नहीं और उसकी एक बात जानते नहीं, और बार बार जो है ना इस्लाम 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 चिल्लाते हो। अरे भाई, सऊदी अरब का कोई इस्लाम नहीं है क्या? वो क्या इस्लाम को नहीं मानते? आप जैसे लोग जो है ना कट्टरपंथी धड़े, हलाल का माल और हराम का खाना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये प्रकृति और संस्कृति इस्लाम की, रियल इस्लाम की नहीं हो सकती। ये जिहादी इस्लाम की तो हो सकती है, ये मुल्ला के इस्लाम की तो हो सकती है, लेकिन रियल इस्लाम की नहीं हो सकती। आपको ये समझना पड़ेगा। आप अपने मूल पर लौट आइए, मूल को सुधारिए, घर वापसी करिए, भारत को मानिए, भारत को जानिए। ये जो जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलिए। मौलाना सुफियान, मैं ठीक है मौलाना सुफियान, मैं जानना चाहता हूं इस फतवे को रीराइट करने की जरूरत है क्या? दोबारा से लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं इस फतवे का मतलब, लेकिन इस फतवे का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जा रहा है, जो निकाला जाता रहा है, वो खतरनाक है, वो देश विरोधी है, वो तोड़ने वाला है, लोगों को भड़काने वाला है, मुस्लिमों को भड़काने वाला है, देश के खिलाफ युद्ध करने वाला है। क्या रीराइट करने की जरूरत है? कुरान हदीस को समझना चाहिए, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, उनके साथी सहाबा ने समझा, फिर ताबईन तबे ताबईन सलफ ने समझा, और अहले हदीस सलफी लोग मक्का मदीना से जो एक्सप्लेन करते हैं, पूरी दुनिया ने कुरान हदीस वैसे समझना। अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, शिर्क बिदात हराम जुल्म खत्म। आप जमीयत अहले हदीस सलफी अहले हदीस उलमा से पूछिए मक्की मदनी, वो आपको सही समझाएंगे। वरना जुल्म बढ़ता जाएगा अगर गज़वा नहीं रहा, अगर जिहाद नहीं रहा तो आतंकवाद रहेगा, हिंदुत्व आतंकवाद, यहूदी आतंकवाद, बच्चों का रेप होगा, मासूमों की जान जाएगी, मासूम मरेंगे, भुखमरी से मरेंगे, गरीबी से मरेंगे, अदानी अंबानी की गुलामी में मरेंगे, देश बिक जाएगा, चाइना बदलने पड़ेगी, जाएगा,
अरे आ जाओ भारत की ओर, गजवा रहा, चाइना से जीत मौलाना जाएंगे, लौटाओ भारत की अपना तरफ, लद्दाख वापस भारत ले की लेंगे, तरफ लौटाओ। अरुणाचल प्रदेश वापस ले नहीं तो लेंगे, लेकिन ये गरीबों को हक भारत के मिलेगा। लोग आपको अगर सीमा पर खड़े होकर के गजवा पिछवाड़े रहा को मारेंगे। तो देश जब ये जो आप अल्लाह के इस्लाम की तरफ आ जाओ, आप मुल्ला के इस्लाम को छोड़ दीजिए। नहीं मौलाना सुफियान भाई, मौलाना सुफियान आप जो बातें कह रहे हैं भाई, सब कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं है ना, आप जो बातें समझा रहे हैं मौलाना सुफियान हर कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं है ना। ये जो फतवा है एक कम पढ़ा लिखा मुस्लिम में पढ़ेगा, और जो शाब्दिक अर्थ निकाला जा रहा है वो देश विरोधी है, वो मुस्लिमों को तोड़ने वाला है, वो राष्ट्र विरोधी है, दरारें पैदा करने वाला है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं एक स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर सुफियान साहब क्या कहेंगे कि जो सबसे बड़ी संस्था इस्लाम की पढ़ाई की, शिक्षा की, उस संस्था को रीराइट करने की जरूरत है क्या? और अगर रीराइट नहीं करती वो संस्था इस फतवे को, तो क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मौलाना सुफियान, मैं कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी आरएसएस के हिंदुत्व कट्टरपंथी है, ना वेदा की पढ़े ना कुरान हदीस पढ़े, इनकी तो रावण जैसी स्थिति हो गई है। मरते दम तक उन्हें राम 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 चिल्लाते रहे। इनको पता है कि कल्याण बीजेपी आरएसएस ही करेंगे। इनको पता है दारुल देशबंद इनका कल्याण नहीं करने वाला। दारुल देशबंद तो इनको नरक में, दोजख में लेके जाएगा। इनका अगर कल्याण करेगा तो बीजेपी आरएसएस करेगी। इलियास सुफियान, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। विनोद बंसल साहब, मैंने सीधा सवाल पूछा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो भड़काऊ हो सकते हैं और हैं शाब्दिक अर्थ में, उसको क्या रीराइट करने की जरूरत है? उन शब्दों को बदलने की जरूरत है, और अगर नहीं बदला जाता है तो क्या कार्रवाई की जरूरत है? विनोद बंसल साहब, देखिए बड़ा स्पष्ट है। ये बार बार ये जो इनको स्पष्ट ना बोल करके उनको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, सीधे जिहाद के लिए जिहादियों को उकसा रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो इस्लामिक जिहादी तंजीमें जो है, जिनके लाखों में से चलते हैं, ऐसे तंजीमों को इमीडिएटली बंद करने की जरूरत है, जिनको कि भारत के बाहर भी कम से कम एक दर्जन और इस्लामिक कंट्रीज ने भी बैन कर रखा है। आप मुझे बताइए कि भारत के बाहर भी दर्जनभर इस्लामिक कंट्रीज ने जिस संस्था को बैन कर रखा हो, उसका हेडक्वार्टर भारत में हो, कितनी शर्म की बात है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर। ऐसे मदरसों को इमीडिएटली सील करके भारत के बाहर धकेल देना चाहिए इनको। ये भारत के अंदर रहने लायक नहीं है ये। और जो मौलाना सूफियान जैसे लोग हैं, जो नाम तो जिनके नाम में तो सूफियान है और काम करते गजवा हिंद का, तो ये ऐसे मौलाना को भी इसमें भारत के अंदर जगह नहीं मिलने वाली। या तो ये सुधर जाए, नहीं तो इनकी मानसिकता को सुधारना देशवासी जानते हैं अच्छी तरह से, और इन्हीं के लोग इनको पकड़ के मारेंगे कि आखिरकार आपने कौन सा इस्लाम सिखाया था हमें आखिरकार हमें जो इतना बड़ा बनाया, आपने कभी कंप्यूटर हाथ में नहीं दिया, हमेशा से पत्थर फेंकना, कंकड़ फेंकना सिखाया। मस्जिद में जाते थे तो वहां से पत्थर फेंकना सिखाते थे, और जब मदरसे में जाते थे तो इस्लामिक फैक्शन के जंगलों में पड़ गए थे हम, और मदरसों में से निकलते थे तो हम ठीक है बंसल साहब, सुफियान साहब मैं आता हूँ। हमारे साथ शुभम गिरी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी महाराज जी, ये बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे कि भाई हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, इसलिए गजवाए हिंद की बात हो रही है। तो ये वाली सोच जो है कुछ लोगों की, बिलाल खान की जो सोच है, ऐसी कुछ और लोगों की सोच हो सकती है। ये सोच कितनी खतरनाक है? देखिए, पहले तो सुफियान साहब को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया करके मेरी बात सुने, और मैं बिल्कुल शांति से बैठा हूं। आप मुस्लिम संत हो तो शांति मना के रखे। इस्लाम का अर्थ है शांति। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, मैं ये बताता हूं कि हम राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य की बात कर रहे हैं क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने राम राज्य की बात की थी। और हिंदू राष्ट्र की जो बात है, हिंदू राष्ट्र में हिंदुस्तान सभी का है, सभी मजहब का है, सभी जाति का है, सभी वर्गों का है। क्या हिंदुस्तान में सिख प्रधानमंत्री नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान राष्ट्रपति नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जी नहीं थे ना? तो इसमें क्या दो राय है? लेकिन आप विषय क्यों भटका रहे हैं? आप अगर हम लोग बोल रहे हो तो आप बीच में बोल रहे हो। आप क्यों बोल रहे हो बीच में? अगर आप इस्लाम के, आप शांति मना के हमारी बात सुने, फिर अपनी बात का उत्तर दे, क्योंकि हम तर्क वितर्क तो नहीं कर रहे हैं ना।
आप इतनी बात कहते हैं, मैं भी ऐसी जगह से हूं जहां पर कभी भी सांप्रदायिकता दंगे नहीं हुए, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें फैलाई जा रही है मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन ये देवबंद की वेबसाइट में जो गजवाए हिंद की वेबसाइट वो आई, ये बात आई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक साथी ने मुझसे पूछा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, मैं हिंदू राष्ट्र में राम राज्य की बात करता हूं, सभी को एकता सूत्र में विश्व बंधुत्व की और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं। यही हमारा संविधान सिखाता है, सत्यमेव जयते अतिथि देवो भव। विनोद बंसल साहब, ये सोच जो है, मैं ये भी सवाल आपसे भी ले रहा हूं कि भाई हिंदू राष्ट्र की कुछ लोग मांग करते हैं तो इस पर दलील दे रहे हैं कि भाई कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो मुस्लिम इस्लामीकरण की सोच रखने वाले क्या गलत है? देखिए, हिंदू राष्ट्र अलग चीज है और ये जो गजवाए हिंद बिल्कुल अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए, एक तरफ भारत के भविष्य की बात की जा रही है और एक दूसरी तरफ भारत को अंधकार में ढकेलने की बात की जा रही है। एक तरफ भारत के प्रत्येक भारतीय के सुख समृद्धि और विश्व बंधुत्व के विश्व कल्याण की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण भारत के लोगों के ऊपर आक्रमण करके उनको जिहाद के लिए उकसा करके उनको हिंदुस्तान से भगाने की बात कही जा रही है। आप देखिए, गजवाए हिंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये मौलाना अभी तक नहीं बता पाया। आपने 4 बार पूछा और मैं एक विनम्रता पूर्वक ये पूज्य संत जो बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इनको मौलाना ही कहें, ये संत नहीं है ये, और न ये धर्मगुरु है, न ही ये इनका धर्म है जिनको आप धर्म बार बार कह रहे हैं। ये तो मजहब है और ये मजहबी लोग हैं। मजहबी उन्माद को भड़काने के लिए, भड़काने के लिए इनको पैसे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर पैनल पर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है। उस हिंदू राष्ट्र हमें बनाना नहीं है। ये तो जब औरंगजेब था तब भी हिंदू राष्ट्र था भारत, और आज भी हिंदू राष्ट्र है, और धरती के अंत तक ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र में सिर्फ भारत ही नहीं है भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हमारा तो बहुत बड़ा बृहद जो अखंड भारत है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है। लेकिन वहीं अगर आप इसकी बात करते हो गजवाए हिंद में स्पष्ट है, हिंदुस्तान को इन्वेड करके, उसको ऊपर आक्रमण करके उसको जीतना और सबको इस्लाम के मान्यता वाले लोगों को बनाना, यानी सबको ऊपर इस्लाम थोपना, ये गजवाए हिंद का डेफिनेशन है। अगर नहीं है तो हिम्मत करें, आज आपके चैनल पर स्पष्ट तौर पर कहे कि जो विनोद बंसल ने जो डेफिनेशन दी है वो गलत है। ये गजवाए हिंद का मतलब ये डेफिनेशन है, और ये जो बात हदीस के अंदर कही गई है, ठीक है, ठीक है। सुफियान जी से मैं ले रहा हूं, आपने जो कहा उस पर सुफियान जी बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। सुफियान साहब, क्या यही मतलब है या आपके हिसाब से मतलब कुछ और है गजवा हिंद का? सुफियान साहब जल्दी से बता दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बता ही नहीं सकते। हिंद का मतलब है, गजवा दुनिया का मतलब है आतंकवाद खत्म हो, हिंदुत्व आतंकवाद, ज़ियोनिस्ट आतंकवाद, यहूदी आतंकवाद खत्म हो। इस्लाम आतंकवाद भी जोड़ लीजिए उसमें, इस्लामी आतंकवाद भी जोड़ लीजिए। मैंने जोड़ कर लीजिए, वही है कि अरे भाई ये जो जिस तरह से अच्छा, इस्लाम में आतंकवाद नहीं है तो सही, तो आप गजवा हिंद तो नहीं कह रहे हैं मौलाना सुफियान भाई? इस्लाम में आप कह रहे हैं कोई आतंकवाद है नहीं, तो वही गजवा हिंद तो नहीं है जिसे दुनिया आतंकवाद कहती है और आप उसे गजवा हिंद कहते हैं। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है बहुत भड़काऊ है, देश को तोड़ने वाला है, मुस्लिमों को भड़काने वाला है, देश विरोधी है, धर्म विरोधी है। तो ऐसे फतवों पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी, क्या कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के।